सुबह के 9 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा और मेरे साथ स्टूडियो में है पूर्णिमा मिश्रा और अगले 15 मिनट आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दशहरा के मौके पर देश भर में नई पोशाक में आरएसएस के स्वयं सेवक। नागपुर में मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। मंच पर गडकरी और फडणवीस भी रहे मौजूद। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में आज अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम के इस दौरे को माना जा रहा है बेहद ही अहम। शाम 5:25 पर लखनऊ पहुंचेंगे पीएम। 6 से 7 बजे तक ऐशबाग की रामलीला में रहेंगे मौजूद। पुतला दहन के बाद लोगों को कर सकते हैं संबोधित। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की लखनऊ यात्रा पर सवाल उठाए। कहा, अगर बिहार में चुनाव होते तो वहां जलाते रावण। रामलीला पर राजनीति न करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में ईडीआई इमारत में बीती रात 2 विस्फोट हुए। सोमवार सुबह से ही 2-3 आतंकी घुसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इमारत को घेरा। पंपोर एनकाउंटर में सेना के एक जवान भी घायल हुए। 8 महीने में दूसरी बार ईडीआई की इमारत पर आतंकी हमला। फरवरी में हमले के दौरान 2 सैनिक शहीद हुए थे जबकि 3 आतंकी मारे गए थे। कश्मीर घाटी में 250 के करीब आतंकी मौजूद। लश्कर, जैश और हिजबुल से है संबंध। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हुए थे दाखिल। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे लश्कर के आतंकी। इंटरनेशनल बॉर्डर के लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ की फिराक में। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। सेना ने कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी चुनौती का सामना करने को है तैयार। एलओसी पर मीडिया की एक टीम को साथ लेकर गई है सेना। कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ पावर शेल को और असरदार बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए। सुरक्षा बलों ने की थी कम असर की शिकायत। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीसीटीवी से भी रखी जा रही है नजर। रक्षा मामलों पर संसद के पैनल ने बदला मीटिंग का एजेंडा। सीमा पर छापेमारी से बदलकर सैन्य बलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी होगा नया एजेंडा। 14 अक्टूबर को होने वाली है बैठक। खून की दलाली वाले राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पलटवार। कहा, जो लोग रक्षा सौदे में दलाली करते हैं उन्हें पता है इन शब्दों का बेहतर मतलब। अखिलेश यादव ने किया राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान का समर्थन। बोले, राहुल ने कुछ सोचकर ही कहा होगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया सेना के अपमान का आरोप। कहा, सैनिकों की बहादुरी को भुनाने की हो रही है कोशिश। पीएम, बीजेपी अध्यक्ष और रक्षा मंत्री से माफी मांगने को कहा। दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थकों के बीच मारपीट की होगी जांच। सोनिया गांधी ने सुशील शिंदे की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। राहुल गांधी के कार्यक्रम में हुआ था हंगामा। जेएनयू में योग कोर्स खारिज होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने जताई नाराजगी। महेश शर्मा ने कहा, जब बात प्राचीन भारतीय कला की हो तो राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। पंजाब के अमृतसर में रावण के पुतले को दी नवाज शरीफ की शक्ल। पाकिस्तान के झंडे में पुतले को दिखाया। आज शाम होगा दहन। दशहरे और दुर्गा पूजा के लिए दिल्ली में ट्रैफिक रूट में बदलाव। मंदिर मार्ग, पचकुइया रोड, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल, मिंटो रोड समेत कई मार्ग 1 बजे से 5 बजे तक रहेंगे बंद। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज शिवसेना की दशहरा रैली का 50वां साल कई मायनों में खास। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने इसी मैदान में शिवसेना का गठन किया था। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का 74वां जन्मदिन आज। जलसा के बाहर फैंस की जुटी भीड़। हाथ में तस्वीर लेकर देने पहुंचे बधाई। अखिलेश यादव ने लॉन्च की समाजवादी स्मार्टफोन योजना। लॉन्चिंग के साथ ही स्मार्टफोन का रजिस्ट्रेशन भी शुरू। 18 साल से ऊपर के लोगों को फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव ने यूपी के बंटवारे का किया विरोध। कहा, बांटने की बात करने वाले कल देश के बंटवारे की भी कर सकते हैं बात। मुजफ्फरनगर दंगे में लापता 15 परिवारों को अखिलेश यादव ने मुआवजा दिया। 15 लाख के चेक बांटे। यूपी के शामली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अखिलेश सरकार पर निशाना। कहा, गांव तक बिजली नहीं पहुंचा रही है यूपी सरकार। ग्रेटर नोएडा की जेल में बिसाड़ा कांड के आरोपियों से मिले बीजेपी विधायक संगीत सोम। जेलर ए.के. पांडे पर रवि नाम के कैदी को टॉर्चर करने का आरोप। कानपुर में महिला जज की हत्या में पति अभिषेक राजन गिरफ्तार। दुपट्टे से गला दबाकर की थी हत्या। पोस्टमार्टम से हुआ खुलासा। गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर जज का पति से हुआ झगड़ा। बच्चे को जन्म देना चाहती थी प्रतिभा, लेकिन पति कराना चाहता था अबॉर्शन। एमपी के सिवनी में विसर्जन के लिए जाते वक्त हादसा। ट्रक से कुचलने से मौके पर ही 7 लोगों की मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार। मुंबई में सड़कों की खुदाई से अब कम होगी परेशानी। सड़कों की अब बार बार खुदाई बीएमसी नहीं करेगी। एक ही बार में सभी काम को पूरा किया जाएगा।
वीवीआईपी सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी 13 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां। एक गाड़ी की कीमत 50 लाख। केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्रियों के दौरों में गाड़ियों का किया जाएगा इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5वीं के छात्र की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने संज्ञान लिया। पीएमओ ने प्राइमरी स्कूल की बदहाली दूर करने के निर्देश दिए। बिल्डिंग के लिए 4 लाख रुपए का फंड जारी किया। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। अलगाववादियों के खिलाफ जताया विरोध। जंतर मंतर पर निकाला मार्च। राजस्थान के सूरतगढ़ में फिर मिला संदिग्ध गुब्बारा। पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। बिहार में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली 4 लोगों की जान। गया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दानापुर में मेला देखने गए युवक पर गिरा हाई वोल्टेज तार। दिल्ली में सीपीएम दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले का विरोध। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। एचआरडी मंत्रालय के बाहर किया हंगामा। रोहित वेमुला केस में न्याय की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी। चेन्नई में समर्थकों ने विशेष प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ में अब नहीं जलेंगे चीन के बल्ब। सरकार ने लगाई पाबंदी। सभी डीएम्स को जारी किया निर्देश। छतरपुर में फिर से खुली जननी एक्सप्रेस की पोल। ऑटो में हुई महिला की डिलीवरी। फोन करने के घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। राजस्थान के बारा में भी जननी सुरक्षा पोल खुली है। डिलीवरी के वक्त महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। परिवार ने ठेले पर बैठाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। बरेली में महिला रेसलर ने किया पुरुष रेसलर्स को चैलेंज। कुश्ती के अखाड़े में महिला ने पुरुष को पटखनी दी। दंगल में दबंग बनी महिला पहलवान। यूपी के बिजनौर में सरकारी एम्बुलेंस की खुली पोल। ऑक्सीजन नहीं मिलने से रास्ते में एक मरीज की मौत। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के फतेहपुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। घंटों इंतजार के बाद भी मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला। पिता ने बेटे को गोद में उठाकर वार्ड में शिफ्ट किया। त्योहार के मौके पर ग्वालियर में ड्रोन से रखी जाएगी नजर। पुलिस को मिली 5 ड्रोन कैमरे। हाई अलर्ट इलाकों में रखी गई नजर। ग्वालियर में सामने आई लेडी एसआई की दबंगाई। महिला सब इंस्पेक्टर पर एक लड़की से मारपीट का आरोप। पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही। एमपी के ग्वालियर में अस्पताल में नहीं डेंगू जांच के लिए किट। मेडिकल कॉलेज में 300 मरीजों का डेंगू टेस्ट अटका। पिछले हफ्ते ही डेंगू से हुई थी 2 की मौत। बागपत में बदमाशों ने 5 लोगों की हत्या की। मारे गए लोगों में 2 पीएसी के जवान, एक बुजुर्ग, 2 महिलाएं शामिल। परिवार की सुरक्षा में लगाए गए थे दोनों जवान। 3 साल पुरानी रंजिश थी। मेल स्कॉट सर्विस के चक्कर में फंसा दिल्ली का एक लड़का। जॉब देने के बहाने हापड़ बुलाकर किया किडनैप। 10 लाख की मांगी फिरौती। पुलिस ने जाल बिछाकर छुड़ाया। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर पपीते में छुपाकर सोने की तस्करी का खुलासा। करीब 77 लाख के गोल्ड के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 9 अक्टूबर को बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे आरोपी। यूपी के अमरोहा के हसनपुर से पार्षद। दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में। हुमायूं कादर पर 22 केस दर्ज। 30 साल पुराना है अपराध से नाता। बदायूं में हॉरर किलिंग में एक प्रेमी की हत्या। लड़की के परिवार ने दिल्ली बुलाकर चाकू से गोदा। पुलिस ने लड़की के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ के सैनिक विहार कॉलोनी में महिला सिपाही ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति से मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बहराइच में पत्नी और 1 साल की बच्ची पर कुल्हाड़ी से हमले का आरोपी गिरफ्तार। बच्ची की मौके पर मौत। महिला की हालत गंभीर। यूपी के बलिया में एक होटल में मिला रिटायर्ड फौजी का शव। नौकरी की तलाश में निकला था घर से। हत्या का शव। कवर्धा में नकली सीबीआई एजेंट गिरफ्तार। फर्जी आई कार्ड लटकाकर गरबे के पंडाल में पहुंचा। सिविल ड्रेस में घूम रहे पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। एमपी के जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में महिला मरीज से छेड़छाड़। अस्पताल प्रबंधन ने बताया मामूली घटना। दलील में कहा छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को डांट कर भगाया। राजस्थान के सूरतगढ़ में देह व्यापार के अड्डे का खुलासा। नेशनल हाईवे के पास बने एक ढाबे में चल रहा था। 2 लड़कियों और दलाल समेत 4 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के बारा में एक व्यक्ति पर सौतेली बेटी के साथ नशे में रेप करने का आरोप। लड़की ने भाई को बताई आप बीती। आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज। झांसी में छात्रा की गुमशुदगी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। परिवार वालों ने अपहरण का आरोप लगाया। 27 सितंबर से है लापता। बिहार के गया में जेडीयू नेता इकबाल हुसैन की दादागिरी। मेडिकल छात्र को दी धमकी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बदसलूकी की तस्वीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल में छात्रों ने मिलकर एक साथी को पीटा। लात घूंसों से जमकर मारा। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने की कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में पति ने पार की हदें। पत्नी को सारे बाजार जमकर पीटा। पिटाई के वक्त महिला की गोद में बच्चा था। बच्चे को भी लगी चोट।
फिरोजाबाद में मां बाप की जान का दुश्मन बेटा बना, प्रॉपर्टी का विवाद, पिता की मौत, मां की हालत गंभीर। यूपी के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, गोली लगने से 4 लोगों की हालत गंभीर, एक हमलावर को लोगों ने पीट कर मार डाला, 2 आरोपी फरार। मुंबई में दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंची रानी मुखर्जी, रानी की झलक पाने के लिए लोगों में बेताब। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए लगाया गया अनोखा पंडाल, ऑटोमोबाइल्स के स्क्रैप पार्ट्स इस्तेमाल किए गए। नवमी के मौके पर भोपाल में सीएम हाउस में कन्या पूजन, शिवराज सिंह चौहान ने कराया भोजन, बच्चों के साथ वक्त बिताया। दुर्गा पूजा के मौके पर पटना पहुंचे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बड़ी पटन देवी और मारूफगंज मंडी में किए माता के दर्शन, बिहार की तरक्की के लिए मांगी दुआ। मुंबई में काजोल ने भी दुर्गा मां की पूजा की, पंडाल में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया, काफी देर तक पंडाल में रही काजोल। दुर्गा पूजा के रंग में क्रिकेटर्स भी रंगे, कोलकाता में आईपीएल टीम पहुंची दुर्गा पूजा पंडाल, यूसुफ पठान और पीयूष चावला ने किया मां दुर्गा का दर्शन। मुंबई में बोरीवली से ठाणे के बीच रोपवे शुरू करने का प्लान, सिर्फ 10 मिनट में तय होगा 25 किलोमीटर का सफर, अभी लगते हैं 2 घंटे। जर्मनी में आतंकी हमले की योजना बनाने के आरोप में सीरियाई युवक गिरफ्तार, 22 साल का जाबिर शरणार्थी बनकर आया था जर्मनी से, पुलिस ने बरामद किया 400 ग्राम विस्फोटक। सैमसंग ने बंद किया गैलेक्सी नोट 7 का प्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट के बाद भी फोन में आग लगने की शिकायत है, फोन की बिक्री पहले ही बंद कर चुकी है कंपनी। दक्षिण अफ्रीका में कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन के बाद 1 हफ्ते के लिए बंद था विट वाटरसैंड यूनिवर्सिटी, दोबारा खुलते ही छात्र हुए उग्र। चीन के जेजियांग प्रोविंस के वेंजाओ शहर में 4 इमारतों के एक साथ गिरने से 17 लोगों की मौत, कई घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। तुर्की हमलों की बरसी पर रैली में उग्र हुए लोग, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और रबर बैलेट का इस्तेमाल, पिछले साल धमाकों में 107 लोगों की जान गई थी। जेरूसलम में पुलिसकर्मी समेत 2 की मौत के बाद सुरक्षा कड़ी, फिलिस्तीनी युवक पर सड़क पर खड़े लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप, जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप का अटलांटिक सिटी में ताजमहल नाम का कसीनो बंद, 26 साल पहले हुई थी कसीनो की शुरुआत, कंपनी के खस्ता हाल और कर्मचारी यूनियन से विवाद के बाद फैसला लिया गया। अफगानिस्तान के लश्करगाह शहर में सुरक्षा कर्मियों और तालिबानी आतंकियों के बीच मुठभेड़, हाल ही में कार बम धमाके में 10 पुलिस वालों की हुई थी मौत। 30 सितंबर को किए वादे को पूरा करने के लिए फ्रांस के फाइटर प्लेन समुद्र में तैनात, फ्रांस का रक्षा मंत्री ने कहा इराक के मोसूल में आईएस को खदेड़ने के लिए वो जल्द ही शुरू करेंगे बमबारी। अमेरिका के कोलोराडो के जंगल में फैली आग से 300 एकड़ इलाका प्रभावित, आग को बुझाने की कोशिश में राहत कर्मी जुटे। वतन वापसी पर भारतीय शूटर जीतू राय का शानदार स्वागत, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल की जीत का फाइनल मुकाबला। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने की सगाई, कांग्रेस नेता की बेटी के साथ 16 जनवरी को शादी करेंगे रेसलर। फिल्म पद्मावती की स्टार कास्ट का संजय लीला भंसाली ने किया ऐलान, फिल्म में होंगे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर। आमिर खान की फिल्म दंगल के काल बने करण जौहर, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बने। करण ने कहा पिछले 1 दशक में इससे बेहतर फिल्म नहीं देखी। अपनी फिल्म जॉली LLB 2 की शूटिंग महज 30 दिनों में पूरी कर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने बनाया रिकॉर्ड, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर को दिया जल्द शूटिंग खत्म करने का श्रेय। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में स्टेज शेयर नहीं करेंगे रणबीर कपूर और कटरीना कैफ, ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में 19 नवंबर को है कार्यक्रम। एक कार्यक्रम में अरबाज से जुड़े सवाल को मलाइका ने नजरअंदाज किया, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए मैसेज लिखे थे। विपाशा बसु ने अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ फोटोशूट किया, शादी के बाद विपाशा करण के साथ काम करना चाहती है। बेटी आराध्या से मिलती ऐश्वर्या राय बच्चन को नई प्रेरणा, एक इवेंट में ऐश्वर्या ने अपने दिल की बात कही।